नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। पर उपदेश कौशल बहुते रहे, ये कहावत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल ही सटीक बैठती है। वो जो कहते हैं वो निश्चित तौर पर कभी नहीं करते, और जो करते हैं वो उनके मुंह से कभी भी उसका उल्लेख नहीं होता है। 5 राज्यों के चुनाव हो जाने के बाद प्रधानमंत्री को अब देश की आर्थिक स्थिति को लेकर याद आई है, जबकि इसको लेकर शीतकालीन सत्र में देश के विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी ने इस बात का उल्लेख किया था कि खाड़ी देशों में जारी युद्ध के कारण ऊर्जा संकट आसन खड़ा है, जिस पर कि सदन में विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की जानी चाहिए। उस समय न सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि पूरी सरकार इस पक्ष में खड़ी दिखी कि देश में इस तरह का कोई संकट नहीं है, और विपक्ष देश की छवि को खराब करने के लिए इस तरह की बातों को उठाया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि इस समय देश की स्थिति विकट है और निश्चित तौर पर देशवासियों के सहयोग से ही हम इस संकट का सामना कर सकते हैं। उन्होंने आम जनता को राय दी कि वो फालतू खर्चों से बचें, निश्चित तौर पर वो विदेश यात्राओं पर न जाएं और न ही वो सोना खरीदें और न ही वो ऊर्जा ज़रूरतों को बचाने की खातिर घर से ही काम करें, क्योंकि आने जाने में जो डीजल पेट्रोल खर्च होगा निश्चित तौर पर वो सभी अपने देश में नहीं होता, बल्कि हमें विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए उस विशेष मुद्रा को भी बचाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री होने के नाते ये सभी बातें उन्हें 28 फरवरी जबकि खाड़ी युद्ध का सूत्रपात हुआ था उसी समय ये कह देनी चाहिए। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस बारे में पहले से ही कदम उठाए। उन्होंने राष्ट्र का नाम संदेश देकर न सिर्फ आम जनता से आसन संकट को लिए पहले से ही सचेत किया, बल्कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है इस बारे में भी विस्तृत जानकारी दी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या अन्य तमाम तरह के वो देश जो कि पहले से ही इस आसन्न संकट को देख रहे थे। लेकिन चूँकि अपने देश में चुनाव था और जो वर्तमान सरकार है उसे देश की आर्थिक स्थिति से अधिक चुनाव जीतने हारने पर ज़्यादा फोकस रहता है, और इसी फोकस के कारण चुनाव के बाद जैसे ही परिणाम आए इसके बाद ही प्रधानमंत्री के मुंह से वो सभी बातें निकली जो बातें उन्हें खाड़ी युद्ध में जारी आसन संकट के समय ही कह देना चाहिए। प्रधानमंत्री ये भूल गए कि विपक्ष भी आखिर देश का ही प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो किसी भी क्रेडिट को देश को देने के चक्कर में विपक्ष को देने के चक्र में इसलिए नहीं थे
कि इससे निश्चित तौर पर उनकी रणनीति को झटका लगता है। प्रधानमंत्री ने आम जनता को तो सचेत किया कि फालतू यात्राओं से बचें ताकि डीजल पेट्रोल में खर्च होने वाली राशि को बचाया जा सके, लेकिन खुद वो सोमनाथ के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने चले गए। 21 गाड़ियों के काफिले के साथ जब उन्होंने अपना रोड शो निकाला, इतनी ही गाड़ियों की फ्लीट गुजरात सरकार ने मुहैया कराई और सरकारी कर्मचारी और आम जनता को रोड शो को भव्य बनाने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पार्टी संगठन और सरकार की ओर से की गई, उसके खर्चे का हिसाब तो अभी यहाँ करना ही हमारे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि किस तरह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को भव्य बनाने के लिए संसाधनों का उपयोग सरकारें करती हैं, ये बात किसी से छिपी है। चाहे उनकी विदेश यात्राओं के संबंध में, जो उन्होंने आम जनता को विदेश यात्राओं से बचने की सलाह दी, हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इसी सप्ताह 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर निकलने वाले हैं। आप लोग भूले नहीं होंगे कि एक बार ऐसी ही विषम परिस्थिति को लेकर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश की जनता से ये अपील की थी कि वो एक टाइम का उपवास रखें। उन्होंने न सिर्फ इस नियम का पालन किया, बल्कि खुद भी उपवास रखकर देश को एक तरह का संदेश दिया। लेकिन तो उनके इस आचरण से न सिर्फ देशवासियों ने बल्कि पूरी आम जनता ने इस बात का पालन किया और देश उस आसन संकट से बाहर निकल पाए। प्रधानमंत्री मोदी का एक और भी जिक्र हम करना चाहेंगे कि जो उन्होंने कोरोना काल के समय किया। कोरोना काल के समय उन्होंने आम जनता से ताली बजवाई, शंख बजवाई और विभिन्न प्रकार के आचरण कराए। उस समय जब जनता के 4 लोगों से अधिक एकत्र होने पर प्रतिबंध था, सभी लोग जब घरों में कैद थी, उस समय सरकार पश्चिम बंगाल का आम चुनाव लड़ने 2021 में बंगाल में पहुंची थी और उस समय प्रदेश के प्रधानमंत्री सभी नियमों को ताक पर रखकर बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी उस समय त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव, निकाय चुनाव हो रहे थे। निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि प्रधानमंत्री के ये उपदेश सिर्फ आम जनता के लिए, खुद वो अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं करते और आम जनता से ये चाहते हैं कि वो उनकी कमियों को अपने सहयोग से ढके, उसमें सहयोग दें और जो लोग इस संबंध में प्रश्न पूछें उन्हें एक तरह से देश के खिलाफ ठहरा के अपनी गोटी को लाल किया जाए। क्या देश के प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में जो कल उन्होंने रोड शो किया गुजरात के विभिन्न हिस्सों में, उसे करने की आवश्यकता क्या थी? अगर उन्हें इस कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होना ही था तो निश्चित तौर पर उन्हें एक सीमित साधन
और सांकेतिक रूप में शामिल होना चाहिए। वैसे तो ये कार्य आध्यात्म और धर्म जगत का है, तो लिहाजा उन्हें इस काम में शामिल होने पर परहेज करना चाहिए और उन्हें एक संकेत देना चाहिए देश की जनता को कि निश्चित तौर पर वो अपने उस कथन पर कायम है जो उन्होंने आम जनता से करने को दिया। क्या देश के प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्राओं को टालेंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों को, रैलियों को टाल दिया जाएगा? सरकार के खर्चे कुछ कम किए जाएंगे या सभी ये नियम आम जनता पर ही डालकर अपने कर्तव्यों की इस्त्री कर ली जाएगी? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस छोटे से चैनल को प्यार दें, दुलार दें और एक तरह से कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।